तो दोस्तों यह है विक्रम और बेताल की कहानी जो सदियों है पुरानी। तो दोस्तों कहानी है लड़की किसको मिलनी चाहिए, पार्ट 6। तो दोस्तों ध्यान और शांत मन को कर लीजिए। दोस्तों, जोधपुर में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके विराट नाम का एक दूत था जिसके महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो विराट को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर विराट वहां पहुंचा। राजा ने उसे बड़ी अच्छी तरह से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण विराट के पास आया, बोला, तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। विराट ने कहा, मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहां चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। विराट बोला, ठीक है, सवेरे उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन पहुंचे। दैवयोग से उससे पहले विराट का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और विराट की स्त्री अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। विराट सोचने लगा कि कन्या एक है, वह 3 है, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। विराट ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देरी में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मैं शब्दवेदी तीर चलाना जानता हूं, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा जाए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया तो रास्ते में बेताल ने 7वीं कहानी सुनाई। दोस्तों 7वीं कहानी हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब ही आपको हमारे ज़्यादा काम आते हैं।